प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह दिखाने के लिए, एक और नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का संदेश पवित्र आत्मा से रिलेटेड है और आज एक विशेष सवाल है मेरे पास। किसी मेरे सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा है, अपना नाम ना बताने के लिए उन्होंने कहा है, तो फिर भी इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। और उन्होंने पूछा है क्या पवित्र आत्मा सिर्फ मसीहों के लिए है, सिर्फ चुने हुओं के लिए है या सबके लिए है? कोई पास्टर है इसलिए उन्होंने अपने नाम को छुपाने के लिए बोला है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पवित्र आत्मा सबके लिए है या सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो आज इस हिस्से पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, उसमें आप एक सवाल देखेंगे। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा हेरोदेस, जिसने प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट खड़े होकर बहुत सारी बातें की, यीशु मसीह के अगेंस्ट रहा, विश्वासियों के अगेंस्ट रहा, चेलों के अगेंस्ट रहा। उसका भाई भविष्यवक्ता था। आप जानते हैं वो कौन है? नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए और जान लीजिए वो कौन है, उसका नाम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ आज के वचन में और मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। ये जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। और एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को शुरू करेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक की बेरोजगारी, बांझपन, नशा और प्रभु जी जो निसंतान है उनके घर में संतान आए, सारी बातों को पूरा कर। हाँ और आमीन में इस प्रार्थना का जवाब दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। क्या पवित्र आत्मा सबके लिए है या सिर्फ चुने हुओं के लिए है? हम देखते हैं कि सिर्फ पास्टर ही नहीं, कलीसिया के हर एक सदस्य को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। कलीसिया के हर एक सदस्य को, क्योंकि पवित्र आत्मा तो उन्हें मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। हर एक के लिए पवित्र आत्मा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जब हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक और उसका 11 अध्याय, और हम उसमें जब पढ़ते हैं मूसा, 2 व्यक्तियों का जिक्र है वहाँ पर। गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 26 और 27 पद यहाँ लिखा है, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एलदाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा समाई। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एलदाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे क्या कहा, सुनिए। क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा स्वभों में समवा देता। ये एक उसकी एक जलन थी, एक जिज्ञासा थी मूसा की, और हम इसे कह सकते हैं कि उसकी एक उमंग थी कि जो पवित्र आत्मा का दान है वो सबको मिले। लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एलदाद और मेदाद, उनको वो नबूवत करने लगे आत्मा से भरकर। तब कुछ लोगों ने उसको रोकना चाहा, लेकिन मूसा ने मना किया कि नहीं, करने दो उनको। मैं तो चाहता हूँ कि हर जो व्यक्ति है वो क्या करे, परमेश्वर की नबूवत करे। हालेलुया। इसी प्रकार नए नियम में हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब सब लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, ना कि सिर्फ पतरस पर। इसलिए कलीसिया के हर एक सदस्य को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है। सब पर, सिर्फ पतरस पर नहीं उतरा, जितने भी वहाँ पर चेले थे उन सब पर उतरा। और बहुत ज़रूरी है कि सदस्य, कलीसिया के जो सदस्य हैं, एक सदस्य, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो डीकन हो, चाहे वो कोई भी, सबको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है।
और हम जानते हैं कि इसलिए कलीसिया के हर एक के सदस्य को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उसके विपरीत परिणाम निकलेंगे। अगर कोई एक भी जन अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो उसके विपरीत परिणाम निकलेंगे, क्योंकि वो अगेंस्ट हो जाएगा। उसके अंदर वो आत्मिक बातें नहीं आएंगी, ना वो प्रार्थना में समय दे पाएगा, ना वो वचन पर ध्यान देगा, ना वचन प्रचार करने की जिज्ञासा उसके अंदर होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया का एक एक जन जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हम पास्टर पर उंगली ना उठाएं, हम पास्टर पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि जैसे एलिया और शिमशोन दुख सुख भोगी मनुष्य थे, वैसे ही हर एक मनुष्य दुख सुख भोगी है। हर एक, जैसे एलिया और शिमशोन, वैसे पास्टर भी दुख सुख भोगी हैं। और नया नियम बताता है कि परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर को ही पवित्र आत्मा देने का वादा नहीं किया, सिर्फ पास्टर को ही पवित्र आत्मा देने का वायदा नहीं किया, उन सब के लिए है। पवित्र आत्मा उन सब के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है। उन सब के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है। यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 और 17 पद, यहाँ लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। एक और सहायक देने का वायदा प्रभु यीशु मसीह करते हैं और वो सहायक है पवित्र आत्मा। हालेलुया। यहाँ केवल पास्टर से ही परमेश्वर का वादा नहीं है। ये सिर्फ पास्टर लोगों को ही परमेश्वर के शब्द नहीं कहे जा रहे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पास्टर से बातचीत नहीं कर रहे, सिर्फ चेलों से ही बातचीत नहीं कर रहे, हर एक वचन के पढ़ने वाले से प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि मैं उसे पवित्र आत्मा का दान दूंगा। यदि ऐसा नहीं है तो इसके परिणाम क्या होंगे, ये देखने वाली बात है। हम जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक आज्ञा है परमेश्वर की। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर की आज्ञाएं किन के लिए हैं? जो वचन पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। आइए देखेंगे इफिसियों के पत्री 5 अध्याय और उसके 18 पद को। यहाँ लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये आज्ञा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो आत्मा से परिपूर्ण होना कलीसिया के हर एक सदस्य का कर्तव्य है, चाहे वो पास्टर हो, डीकन हो, चाहे वो आराधक हो, चाहे वो कॉन्ग्रीगेशन में बैठने वाले लोग हों। हर एक को पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। जब हर एक जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा तो कलीसिया उन्नति करेगी, ग्रोथ करेगी और आगे बढ़ती चली जाएगी। और वहाँ कोई विरोध नहीं होगा, वहाँ पर कोई पर भी लांछन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, वहाँ पर कोई भी विरोधाभास नहीं होगा, वहाँ पर आज़ादी होगी। क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है और स्वतंत्रता है। तो कलीसिया को आत्मा से परिपूर्ण सदस्यों की जरूरत है। यदि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का अभाव है तो कलीसिया अव्यवस्था से परिपूर्ण रहेगी, मनमुटाव होगा, कलेश होगा, चुगलखोरी होगी, ईर्ष्या, निंदा और झगड़े आदि विपत्तियों से ये कलीसिया पीड़ित रहेगी। इन सारी बातों से कलीसिया पीड़ित रहेगी। कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को, यानी कि पास्टर, एल्डर, डीकन, संडे स्कूल टीचर, क्वायर और वर्शिपर, सबके लिए ज़रूरी है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। मसीहों को कलीसिया या चर्च को ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए जो विशेष लोगों की संगति का स्थान हो और जिसमें सिर्फ उन्हीं को लाभ हो। ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए, बल्कि कलीसिया में स्थापित पदों पर बैठे लोगों के कुछ कार्य हैं जो करने ज़रूरी हैं ताकि मसीह की संपूर्ण देह तैयार की जा सके। यदि हम पास्टर में ही पवित्र आत्मा खोज रहे हैं तो याद रखें, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहे हैं, ना कि पास्टर को। यदि ऐसा होता तो पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा केवल पास्टर से होती। सिर्फ पास्टर को लेने नहीं आ रहे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सिर्फ पास्टर को इकट्ठा करते, प्रभु कलीसिया को क्यों जमा करते? तो कलीसिया का पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। सभी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की ज़रूरत है ताकि सभी उस सामर्थ को पाएं जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह वचन क्या केवल पास्टर के लिए है, सिर्फ पास्टर के लिए या सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए? नहीं, यह वचन सबके लिए है। यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। जो लोग वचन पढ़ते हैं उनसे बात हो रही है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो गवाह बनने के लिए हम तैयार रहें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम चर्च की उन्नति के लिए और कलीसिया की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपनी निजी उन्नति के लिए तैयार रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो जो वो सवाल था कि क्या पवित्र आत्मा सिर्फ विश्वासियों के लिए है, मैंने इसमें एक चीज़ और जोड़ी है कि वो सिर्फ पास्टर के लिए ही नहीं है, वो सभी विश्वासियों के लिए है। पवित्र आत्मा उन्हीं को मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके पश्चाताप करके बपतिस्मा ले लेते हैं। पवित्र आत्मा उन्हीं के पास होता, हर एक के पास नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं अभी बेंगलोर में हूं, तो मैं ऐसी जगह पर ये वचन आपके लिए शूट कर रहा हूं कि बहुत सारी आवाज़ आपको आ रही होंगी, ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, आप उसे इग्नोर कीजिएगा, वचन सुनिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक ये वचन पहुँच सके और वो जान सके कि पवित्र आत्मा की महत्वपूर्णता क्या है और क्यों हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें सवाल है कि राजा हेरोदेस का एक भाई है, वो भी भविष्यवक्ता था, उसका नाम क्या है? तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए और जान लीजिए वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।